हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कार में ड्राइविंग का मजा सबको आता है, लेटेस्ट कार की टेक्नोलॉजी भी सबको चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है जो एवरीडे कार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो क्या होती है? सॉफ्टवेयर बेस होती है। तो जो सॉफ्टवेयर बेस रोज के रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है और इंडिया में तो आप भी जानते हो ये टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है, यानी इंडिया में बहुत लार्ज स्केल पर स्कोप भरा हुआ है। वहां पर एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ इसी सेक्टर को स्पेशली फोकस करके काम करती है, मतलब उसका कोई काम ही नहीं है, उसको सिर्फ इसी में मजा आता है और वो इसी को फोकस करके कर रही है। साथ में उस कंपनी का R&D लेवल बहुत ही जबरदस्त है। वो R&D पे बहुत तगड़े पैसे खर्च करती है, यानी वो अपने आप को तैयार कर रही है अगले 5 से 10 साल के लिए। तो क्या आप ऐसी कंपनी से दोस्ती करना चाहेंगे? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना हो। कुछ देते हैं ट्रेड, उससे पैसे कमा सकेंगे और स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कपित टेक्नोलॉजी का, जो आईटी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है। अब आईटी में इनका जो फोकस है वो फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोटिव और मोबिलिटी पे, बाकी इनको कहीं कुछ दिमाग लगाने वाला ही नहीं है। और आने वाले टाइम में ऑटो इंडस्ट्री में जो चेंज आएगा वो आप कहाँ देखने वाले हैं? वो होगा ऑटोमेटिक का जमाना, साथ में बहुत सारे हाईटेक फीचर जो सेफ्टी पॉइंट को भी मद्देनजर रखते हुए आएंगे। और वहां पर वो सर्विस कौन देगी? आईटी कंपनी। और वहां पर कपित टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ इसीलिए ये कंपनी फुल कन्विक्शन के साथ इस जो सेगमेंट है इसमें पूरा गेम प्ले कर रही है और इस पर पूरा फोकस कर रही है। और फोकस करने में खुद को एवरीडे डेवलपमेंट फोकस पे ला रखी है। वहां पर ये किसी दूसरी इंडस्ट्री को हैंडल ही नहीं कर रही है, ना इनका फोकस है। अब जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां ऑटोमेशन आ रहा है वहां पे रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। सॉफ्टवेयर ही किसी भी चीज़ को कंप्लीट करता है और वहां पर वो चीज़ कपित करेगी। अब जो ये कंपनी है इनकी अर्निंग 41% रेवेन्यू आ रहा है यूएसए से, 39% आ रहा है यूरोप से और बाकी जो आ रहा है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इनका रेवेन्यू आ रहा है, यानी 20%। जहां पे इनका ग्रोथ इंजन, हर कंपनी का ग्रोथ इंजन होता है, तो इस कंपनी का ग्रोथ इंजन है जर्मनी। और जर्मनी यानी कार में लेटेस्ट कार के मामले में एक ईपी सेंटर के तौर पे है। और कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है जर्मनी में लास्ट 3 इयर्स में। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्यूचर पता है। अब इनके अगर रेवेन्यू ब्रेकअप को आप देखें तो इनका रेवेन्यू ब्रेकअप जो है 75% पैसेंजर कार से आता है, कमर्शियल व्हीकल से 23% और अदर से 2%, यानी कार्स पे ही इनका ज़्यादा फोकस है। इनके पास अगर क्लाइंट में कहें तो ऐसे तो 17 बड़े क्लाइंट हैं, बट उस 17 में 2 नाम है, एक BMW और दूसरा इटियन, जो अपने आप में बिग नेम आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इस तरह की चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ जो पैसे खर्च होते हैं कंपनियों के वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही खर्च होते हैं, R&D में। और कंपनी इस बात को बहुत ही तरीके से जानती है और इसीलिए उसने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 6 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 में सीधा 25 करोड़ खर्च किए। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कितने फोकस्ड वे में चीज़ों को लेकर जा रही हैं। अभी कंपनी ने एक्वायर किया है पाथफाइंडर टेक्नोलॉजी को। अब आप कहोगे ये कौन है? तो ये एक स्पेशलिस्ट डिज़ाइन सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जहां पे ये ऑटोमोटिव में, कैमरे में, रडार में, मल्टीमीडिया डिवाइस में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करके देते हैं। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल पर, और इनके फाइनेंशियल को आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में नेट इनकम 54.20 था, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 146.59 और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 140.43 करोड़, यानी फाइनेंशियल 2020-21 में मोटा मोटी सेम था और कोविड का इम्पैक्ट आपको यहाँ पर नहीं दिखा। अब
यहाँ पर अगर इनके होल्डिंग्स में बात करो तो एक इंटरेस्टिंग फीचर ये दिखता है कि म्यूचुअल फंड 11% के ऊपर अपनी होल्डिंग को बना के बैठे हुए हैं, FII 18% के ऊपर अपनी पोजीशन को बना के बैठे हैं, और इनके प्रमोटर होल्डिंग पे जब आते हो तो एक प्यारी सी चीज़ दिखती है कि इनके शेयर प्लेज जरूर थे, और वहाँ पर मार्च 2020 से लेकर अभी अगर 2020 तक आओ तो आप गौर करोगे पहले इनका प्लेज 7.12 था, उसको इन्होंने घटाकर सीधा 0.58 कर लिया है। यानी प्लेस करने के बाद कंपनी फोकस्ड वे में काम करती है तभी वो प्लेस शेयर को हटा पाती है, कम करती है तभी वो प्लेस शेयर को हटा पाती है। कंपनी को खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस होता है, तभी प्लेस शेयर को हटा पाती है। कंपनी को इनकम होता है तभी प्लेस शेयर को हटा पाती है, और वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर जो मुझे लग रही है। उसके बाद अगर इसके चार्ट पे जब आओगे तो चार्ट में आप देख ही रहे हो लगातार सिर्फ और सिर्फ तेजी, और वहाँ पर मुझे लगता है ये स्टॉक एक फिर से 5 से 10 साल, अगर आपका विजन 5 to 10 ईयर्स का है तो ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक आपको बन सकता है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप का स्टॉक है, और स्मॉल कैप के स्टॉक में भर भर के चांसेस और पोटेंशियल होते हैं लॉन्ग रन में जाने के। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कि ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न दे चुका है, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है लोअर लेवल से, तो वहां पर किसी भी करेक्शन में विद विजन, क्योंकि कंपनी खुद कहती है कि हम फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, हम प्रेजेंट के लिए काम ही नहीं कर रहे, ये कंपनी का खुद का स्टेटमेंट है। क्योंकि क्या होती है, लोग इसी चीजों को नहीं समझते। कंपनी साफ विजन है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स पे, और वहां पर जो वे में सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, जिस वे में कार में चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसमें 5 से 10 साल लगेंगे। और उस एंगल में स्मॉल कैप का शेयर अगर आपके हाथ में सही रेट में आ जाए एज ए इन्वेस्टर के तौर पे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मेरी नज़र में ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप में से किसके पास कपित है और आप कौन ऐसे नेक्स्ट शेयर की एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा तो हमें भी हौसला मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।